हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको माता पार्वती ने क्यों दिया था अपने ही पुत्र कार्तिकेय को श्राप, क्या थी इसके पीछे की वजह, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। आखिर क्या वजह थी जो माता ने अपनी पुत्र को श्राप दिया था? अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। जब शिव पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश की ली परीक्षा, पढ़िए रोचक प्रसंग। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि अपने किस पुत्र का विवाह सर्वप्रथम करना उचित होगा। इस पर पार्वती ने कहा कि इसके लिए दोनों को अपनी योग्यता और श्रेष्ठता साबित करनी होगी। शिव और पार्वती। शिव पार्वती से जुड़े कई प्रसंग बड़े ही प्रचलित हैं। इन प्रसंगों को अक्सर भक्तों के बीच में साझा किया जाता रहता है। आज हम भी आपके लिए एक बड़ा ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं। इस प्रसंग में उस घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है जब शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा ली। इस प्रसंग की शुरुआत उस वक्त होती है जब नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचे। नारद को देखकर शिव जी ने उनसे आने का कारण पूछा। नारद ने कहा कि वे उनके दर्शन के लिए चले आए। साथ ही यह भी बताया कि समस्त देवगण उनके पुत्रों के विवाह के आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। माता पार्वती ने भी गणेश की बातों में हामी भर दी। प्रसंग के मुताबिक शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि अपने किस पुत्र का विवाह सर्वप्रथम करना उचित होगा। इस पर पार्वती ने कहा कि इसके लिए दोनों को अपनी योग्यता और श्रेष्ठता साबित करनी होगी। शंकर जी को पार्वती का ये विचार पसंद आया। कार्तिकेय और गणेश से कहा गया कि वे दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने वाले को श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय और गणेश इसके लिए सहमत हो गए। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी नहीं गए, बल्कि वह अपने माता पिता यानी कि शंकर पार्वती का ही चक्कर लगाने लगे। गणेश जी ने कहा कि जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता पृथ्वी नहीं बल्कि त्रिलोक समान होते हैं। शंकर जी ने भी कहा कि वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है। इस प्रकार से गणेश जी इस परीक्षा में अव्वल आए। क्या है कार्तिकेय के 6 सिर होने की कथा, जानिए वो कैसे बने शिव और पार्वती के अजय योद्धा पुत्र। भगवान शिव की सभी संतानों ने किसी न किसी कल्याण के उद्देश्य से जन्म लिया है। इसी प्रकार एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो 6 जीवों को एक शरीर में लिए हुए देवता थे। वो बाद में एक महान योद्धा और देवताओं के सेनापति भी बने। सबसे अधिक दिलचस्प है उनके जन्म की कहानी, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। शिव के पुत्र कार्तिकेय अपने आप में एक चमत्कार है। उनका जन्म एक ऐसे शरीर के साथ हुआ था जिसमें 6 जीवों को एक शरीर में जीवन दिया गया। भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी कई अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सभी कथाएं इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि भगवान शिव की संतान के रूप में किसी का भी जन्म लेना आसान नहीं था। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था। मदद के लिए समस्त देवगण पहले भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। जब वो लोग कैलाश पहुंचे और शिव जी को बताया कि तारकासुर का वध काम रहित शिव पुत्र से ही होगा, तो ये जानकर भगवान शिव ने अपना बीज एक हवन कुंड में डाल दिया। भगवान शिव की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उनके बीज को कोई भी स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी, पार्वती भी नहीं। कार्तिकेय का जन्म होमकुंड से 6 कृतिकाओं सप्त ऋषि की पत्नियां ने शिव का बीज अपने गर्भ में धारण किया। उन्होंने 3.5 महीने तक उस बीज को गर्भ में धारण रखा, लेकिन कुछ समय बाद शिव के ताप ने उस भ्रूण के रूप में उन्हें जलाना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि यह बीज उनके लिए कुछ ज्यादा गर्म है और वे उसे और ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने इन बच्चों को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक भ्रूण थोड़ा विकसित हो चुका था। माता पार्वती ने इन 6 अल्प विकसित बच्चों को कमल के पत्तों में लपेटकर उनके विकास की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनके अलग अलग बचने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं थे। वे 6 भ्रूण शिवजी के अंश थे, इसलिए बेहद शक्तिशाली थे। पार्वती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक में मिला दिया, जिसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। आज भी कार्तिकेय को अरुमुग या 6 चेहरों वाले देवता के तौर पर जाना जाता है।
कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार किया। वो 8 साल की उम्र में ही वह एक अजेय योद्धा बन गए थे। कार्तिकेय की मुरुगन भगवान के रूप में दक्षिण भारत में होती है पूजा। मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय किसी कारणवश अपने माता पिता से रुष्ट होकर दक्षिण भारत चले गए। वहां उन्होंने कई न्याय की लड़ाइयां लड़ी। वहां वो आज भी मुरुगन नाम से प्रसिद्ध देव हैं और तमिलनाडु के रक्षक भी माने जाते हैं। दक्षिण भारत मान्यता अनुसार इनकी 2 पत्नियां हैं जिनके नाम हैं देवसेना और वल्ली। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री हैं जिन्हें छठी माता के नाम से भी जाना जाता है। वल्ली किष्किंधा राजा की पुत्री हैं। महादेव के पुत्र कार्तिकेय ही क्यों माने जाते हैं देवताओं के सेनापति? कैसे हुआ उनका जन्म? भगवान शिव के 2 पुत्र कहे जाते हैं, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय। पुराणों में कार्तिकेय को ही देवताओं का प्रधान सेनापति बतलाया गया है। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म। देवों के देव महादेव भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, एक गणेश जिनकी पूजा देवताओं में सबसे पहले होती है और दूसरे कार्तिकेय। कार्तिकेय आयु में गणेश जी से बड़े हैं। पुराणों में कार्तिकेय को ही देवताओं का प्रधान सेनापति बतलाया गया है। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म के विषय की कथा भी विचित्र है। उनका जन्म पार्वती जी के गर्भ से नहीं हुआ था। उनका जन्म महाभयंकर दैत्यों का नाश करने के लिए हुआ। स्कंद पुराण में कार्तिकेय जी की पूरी कथा है। दरअसल जब भगवान शिव की पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया था तब शिव जी भी आपा खो बैठे थे। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई थी, जिसका असुरों ने फायदा उठाया। एक दैत्य जिसका नाम तारकासुर था, वो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सभी प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था। जब उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए और अधर्म फैलने लगा, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तारकासुर का वध तभी संभव है जब स्वयं महादेव पुत्र उत्पन्न करें, जिसके बाद देवताओं ने महादेव का विवाह कराने तथा संतानोत्पत्ति के यत्न शुरू कर दिए। कालांतर में महादेव का पार्वती जी से विवाह हुआ। हालांकि फिर भी हजारों वर्ष बीत गए। तदोपरांत एक घटनावश शिव जी से षष्ठी तिथि को कार्तिकेय प्रकट हुए। कार्तिकेय के 6 मुख थे। उन्होंने 6 मुखों से स्तनपान किया। कार्तिकेय के जन्म के विषय में सुनकर देवतागण शिव जी की शरण में आए और कहा कि भगवान तारकासुर नामक महाभयंकर दैत्य सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है और उसने देवताओं को भी जीत लिया है। तब शिव स्वयं तारकासुर का वध करने आए। हालांकि तारकासुर नहीं मरा। तब पिता द्वारा स्मरण करने पर अमित तेजस्वी कार्तिकेय तत्काल युद्धभूमि में पहुंचे। उनके आते ही दैत्यों में भगदड़ मच गई। तारकासुर उनका बाल भी बांका न कर पाया। तारकासुर वहीं मारा गया। देवताओं के अनुरोध पर कार्तिकेय उत्तरी ध्रुव के प्रदेश उत्तर कुरु के अधिकारी और देवताओं के सेनापति बने। जब माता पार्वती ने दिया अपने पुत्र कार्तिकेय को शाप। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। ये देवताओं के सेनापति हैं। भारत के अलावा भगवान मुरुगन को विश्व में श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन स्कंद भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन कार्तिकेय को उनका माता पार्वती ने शाप दिया था। ऐसे हुआ शिव पार्वती विवाह। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिकेय की जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। दरअसल जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यहाँ आयोजित एक यज्ञ समारोह में बिन बुलाए पहुंच गईं, तब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इससे दुखी होकर सती यज्ञ की अग्नि में ही आत्मदाह कर लेती हैं। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। ऐसे में सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी तारकासुर के अंत के बारे में बताते हैं कि तारकासुर का अंत सिर्फ भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। परंतु सती के अंत के पश्चात भगवान शिव गहन साधना में लीन हुए रहते हैं। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं।
जब माँ ने दिया पुत्र का शाप। एक बार भगवान शिव ने पार्वती के साथ चौंस खेलने की चाह प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती हार गई तथा कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। इधर पार्वती भी परेशान थीं कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल गए। भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में मिले। उस समय भगवान शिव, भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज शंकर जी ने लौटने से मना कर दिया। इधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात शंकर जी को कह सुनाई। इस पर शंकर जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर शंकर जी वापस पार्वती के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, अभी पास क्या चीज़ है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर शंकर जी चुप हो गए। इस पर नारद ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में शंकर जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने शंकर जी को शाप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद को कभी एक स्थान पर न टिकने का शाप मिला। भगवान विष्णु को शाप दिया कि त्रेतायुग में रावण तुम्हारा शत्रु होगा। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल्यावस्था में रहने का शाप दे दिया। इस तरह ये कहानी जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ती गई और पुराणों में उल्लेखित होती गई। भगवान कार्तिकेय के जन्म की दो विचित्र कथाएं। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। पहली कथा, जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिवजी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। दूसरी कथा, लेकिन एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सराओं के 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था और फिर वे 6 अलग अलग शरीर एक में ही मिल गए थे। कहानी कार्तिकेय की, एक शरीर में 6 जीव। शिव के पुत्र कार्तिकेय के बारे में चमत्कारी बात यह थी कि वह एक महान प्रयोग से जन्मे थे, जिसमें 6 जीवों को एक शरीर में जीवन दिया गया था। पहले भी इस तरह के कई प्रयोग हुए हैं, जहां एक ही शरीर में 2 योगी रहते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और उनके अस्तित्व का तरीका भी अलग होता था। ये कैसे हुआ, इसके बारे में एक लंबी चौड़ी कहानी है। हालांकि शिव को पौरुष का प्रतीक माना जाता है, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि कोई स्त्री उनके बीज को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी। इसके कारण उन्होंने अपना बीज एक हवन कुंड में डाल दिया। हवन कुंड का मतलब जरूरी नहीं है कि आग का कुंड, वह एक होम कुंड होता है।
होमकुंड ऋषियों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां वे कई चीजों को उत्पन्न करते थे। कृतिकाओं ने धारण किया शिव का बीज। होमकुंड से 6 कृतिकाओं ने शिव का बीज अपने गर्भ में धारण किया। ये कृतिकाएं अप्सराएं या कहें गैर इंसानी प्राणी थीं। वे इस धरती की नहीं थीं और उनकी क्षमता बहुत उच्च स्तर की थी। इसलिए शिव का बीज इन 6 कृतिकाओं ने धारण किया। उन्होंने 3.5 महीने तक उस बीज को गर्भ में धारण रखा। उसके बाद जीवन आकार लेने लगा और 6 भ्रूण विकसित हुए। इसके बाद कृतिकाओं को लगा कि यह बीज उनके लिए कुछ ज्यादा गर्म है और वे उसे और ज्यादा समय तक धारण नहीं कर सकती। चूंकि ये कृतिकाएं मुख्य रूप से एक आयाम से दूसरे आयाम में भ्रमण करती रहती थीं, इसलिए उनमें सृष्टि के किसी खास अंश के प्रति जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं थी। इसलिए जाते समय उन्होंने इन बच्चों को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। उस समय वे बीज से थोड़ी ज्यादा विकसित अवस्था में थे। फिर वे चली गईं। कार्तिकेय का जन्म। पार्वती खुद शिव के बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, इसलिए वह इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थीं। उन्होंने इन 6 अल्पविकसित बच्चों को कमल के पत्तों में लपेटकर उनके विकास की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। वह देख सकती थीं कि अलग अलग उनके बचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं थे। मगर उन्हें ये लगा कि इन 6 भ्रूणों में 6 शानदार गुण हैं। पार्वती ने सोचा, अगर ये सभी गुण किसी एक पुरुष में हो तो वह कितना अद्भुत होगा। अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए उन्होंने इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक में मिला दिया। उन्होंने एक ही शरीर में 6 जीवों को समाविष्ट कर दिया, जिसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। आज भी कार्तिकेय को अरुमुग या 6 चेहरों वाले देवता की तरह देखा जाता है। वह एक अद्भुत क्षमता वाले इंसान थे। 8 साल की उम्र में ही वह एक अजेय योद्धा बन गए थे। एक बार ऐसा हुआ कि गणपति और कार्तिकेय में एक छोटी सी झड़प हो गई। कार्तिकेय को अपने वाहन तेजी से उड़ने वाले मोर पर बहुत गर्व था। दोनों में बहस छिड़ गई। फिर उन्होंने आपस में एक प्रतियोगिता करने का फैसला किया कि कौन सबसे तीव्र गति से दुनिया का चक्कर लगा सकता है। जो भी जीतेगा उसे माँ बाप से एक खास तरह का आम मिलेगा। हालांकि शिव को पौरुष का प्रतीक माना जाता है, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि कोई स्त्री उनके बीज को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी। इसके कारण उन्होंने अपना बीज एक हवन कुंड में डाल दिया। हवन कुंड का मतलब जरूरी नहीं है कि आग का कुंड। प्रतियोगिता शुरू हुई। कार्तिकेय अपने मोर पर उड़ चले। उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, मगर जब वह लौटे तो देखकर हैरान रह गए कि गणपति वहीं बैठे थे। उन्हें इनाम मिल चुका था। वह उस आम को खाकर उसका आनंद भी ले चुके थे। अब वह धूप में बैठे सुस्ता रहे थे। कार्तिकेय क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, ये कैसे संभव है? मैं दुनिया का चक्कर लगा आया, जबकि इसने अभी चक्कर लगाना शुरू भी नहीं किया। फिर आपने इसे आम कैसे दिया? दरअसल गणपति ने शिव और पार्वती के 3 चक्कर लगा लिए थे। गणपति बोले, मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया आप लोग ही हैं। मेरे लिए इतना काफी है, उसे दौड़ने दीजिए। शिव चीजों को वास्तविक रूप में समझने की गणपति की विशेषता को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, ये रहा आम पुत्र, तुम इसके लायक हो। मगर कार्तिकेय को यह एक बड़ा अन्याय लगा, इसलिए वह इसे लेकर बहुत गुस्से में थे। पार्वती ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कुछ चीजें वस्तुपरक और कुछ व्यक्तिपरक होती हैं। सभी अनुभव व्यक्तिपरक होते हैं। वस्तुएं सिर्फ व्यक्तिपरक अनुभव पैदा करने के लिए होती हैं। अपने आप में उनकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए गणपति ने बस अपने माता पिता का चक्कर लगाया, क्योंकि उनके अंदर यह समझदारी थी कि मेरे माता पिता मेरी दुनिया हैं, इसलिए मैं उनके ही चक्कर लगा लेता हूँ। मगर कार्तिकेय को अपनी माँ की कोई बात समझ नहीं आई और उन्होंने घर छोड़ दिया। वह अपने पिता से दूर चले जाना चाहते थे। अगस्त्य मुनि की सहायता की कार्तिकेय ने। वह गुस्से में दक्षिण भारत चले आए और एक योद्धा बन गए। वह कई रूपों में एक बेमिसाल योद्धा थे। उन्होंने दक्षिण में कई युद्ध जीते, मगर उन्होंने राज करने के लिए युद्ध नहीं जीता। उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया, इसलिए वह न्याय स्थापित करना चाहते थे। वह किसी आंदोलनकारी या क्रांतिकारी की तरह थे। इसलिए जहां भी उन्हें अन्याय नजर आता था, वहां वह युद्ध छेड़ देते थे। अपने गुस्से में वह छोटी से छोटी चीज को बड़ा अन्याय मान लेते थे और बहुत से लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी और दक्षिण की ओर चलते गए।
एक अच्छा काम उन्होंने किया, अगस्त्य की मदद की। अगस्त्य दक्षिण में आध्यात्मिकता लेकर गए थे। जहां भी अगस्त्य को विरोध का सामना करना पड़ा, वहां कार्तिकेय ने युद्ध लड़ा। अगस्त्य ने ही उन्हें युद्ध कौशल सिखाया और अगस्त्य ने ही उनके गुस्से को ज्ञान प्राप्ति के एक साधन के रूप में बदल दिया। कहानी कुमार पर्वत की। भगवान कार्तिकेय की महासमाधि। कार्तिकेय को आखिरकार सुब्रह्मण्य नामक जगह पर आराम मिला। वह युद्ध से ऊब गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि 1000 सालों तक लड़ने के बाद भी इस तरह से दुनिया को बदला नहीं जा सकता। एक समाधान 10 और समस्याएं पैदा कर देगा। इसलिए उन्होंने सारी हिंसा छोड़ दी और अंतिम बार अपने तलवार को कर्नाटक के घाटी सुब्रह्मण्य में साफ किया। उन्होंने कुछ समय तक वहां ध्यान किया, फिर पहाड़ पर चले गए, जिसे आज कुमार पर्वत के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में सुब्रह्मण्य को कुमार के रूप में जाना जाता है। कुमार का मतलब है पुत्र। शिव मुख्य देवता हैं और कुमार पुत्र हैं, इसलिए उस पहाड़ को कुमार पर्वत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उसके शिखर पर खड़ी मुद्रा में महासमाधि ली। योग परंपरा में एक बार जब योगी अपने जीवन के काम को पूरा कर लेते हैं, तो वे अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ देते हैं। यह आत्महत्या नहीं है, ये बस शरीर का त्याग है। ज़्यादातर योगी बैठकर अपना शरीर छोड़ते हैं। यदि किसी वजह से शरीर इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो वे करवट के बल लेते हुए ऐसा करते हैं। मगर चूंकि कार्तिकेय एक महान योद्धा थे, उन्होंने खड़े खड़े अपना शरीर त्याग दिया। आमतौर पर लोग सुब्रह्मण्य के मंदिर में बस जाकर लौट आते हैं। मंदिर में कुछ खास नहीं है, मगर वह पर्वत बिल्कुल अलग है। वह शिखर प्राकृतिक दृश्यों के लिहाज से बहुत खूबसूरत जगह है और चोटी तक पहुंचने के लिए 15-20 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। कई साल पहले मैं लोगों के एक समूह के साथ वहां गया था और हमने चोटी तक का 3/4 रास्ता तय करने के बाद रात भर के लिए डेरा डाल दिया। हम अगली सुबह चोटी तक जाने वाले थे। जब हमने डेरा डाला तो हमने सोने के लिए एक छोटा सा तंबू तान लिया, मगर मैं वहां बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर अपने आप खड़ा हो जा रहा था, जिससे तंबू गिर जाता था। पूरी रात मैं बस खड़ा रहा। वह जगह इतनी शक्तिशाली है। उस जगह की ऊर्जा बेहद प्रबल और शक्तिशाली है। वह बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। अगर आप संवेदनशील हैं, तो वह आज भी आपको जड़ से हिलाकर रख देता है। जब हमने डेरा डाला तो हमने सोने के लिए एक छोटा सा तंबू तान लिया, मगर मैं वहां बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरा शरीर अपने आप खड़ा हो जा रहा था, जिससे तंबू गिर जाता था। पूरी रात मैं बस खड़ा रहा। वह जगह इतनी शक्तिशाली है। यह अनोखी घटना 15,000 साल से भी पहले हुई थी। हमें निश्चित तिथि नहीं मालूम, मगर वह जगह और उन्होंने वहां जो कुछ छोड़ा, वे अब भी जीवंत हैं। इस पर्वत शिखर पर छोटे छोटे कुदरती पत्थर हैं, जो सब 6 चेहरों की तरह तराशे हुए हैं। इन पत्थरों को शमुख लिंग कहा जाता है। इतने सालों से उनकी ऊर्जा वहां स्पंदित हो रही है कि पत्थरों ने भी धीरे धीरे खुद को 6 चेहरों का आकार दे दिया है।